नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और द इवनिंग एडिशन का खास अंक लेकर मैं आपके साथ एक बार फिर से हाजिर हूं। आज सोमवार का दिन है। उम्मीद है कि आप सब लोग घरों में ही बैठकर ये शो देख रहे होंगे जिस तरह से रोज देखते हैं। आज लॉकडाउन का दूसरा चरण चल रहा है। 27 दिन आज हो चुके हैं, यानी कि अब 13 दिन और हैं जिस दिन लॉकडाउन का पता चलेगा कि क्या ये एक्सटेंड होता है या नहीं होता है। 3 मई तक हम सबको इंतजार करना पड़ेगा। बट एक और तारीख का इंतजार था जो कि आज ही की तारीख थी, 20 अप्रैल। कई सारी चीज़ों पर छूट दी गई है। कई सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच भी चुकी है। हम बात कर लेते हैं जो आज का हमारा मुद्दा है जिस पर हम बातचीत करने वाले हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से पहले ही कई सारे मिनिस्टर्स, कई सारे जो लोग हैं वो बात कर चुके हैं कि जब भी अब जो नई पॉलिसी तैयार होगी, जब कोविड-19 का कहर पूरी दुनिया से पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, तो किस तरह की पॉलिसीज़, चाहे वो बिजनेस लेवल पर हो, चाहे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, एजुकेशन की बात हो, नेचर के साथ, इन्वायरमेंट के साथ किस तरह से डील करना है, उस सब की बात हो, तो किस प्रकार से क्या एक चेंज आएगा, क्या लोगों की सोच में चेंज आएगा, क्या लोग और ज़्यादा पोलराइज तो नहीं हो जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि कई सारे लोग अब इस कोविड-19 को भी हिंदू, मुस्लिम या किसी और रिलीजन से जोड़ने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। कुछ घटनाएं भी जम्मू कश्मीर में या देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से कई सारे लोग जो हैं वो इस कोविड-19 को एक रिलीजन के साथ या एक किसी तबके के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, हालांकि जो बिल्कुल भी गलत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर खुद एक ट्वीट कर ये कह चुके हैं कि इसका कोई रिलीजन नहीं है, कोई कास्ट नहीं है, कोई क्रीड नहीं है, इसीलिए कृपया कर इसको कोई शक्ल देने की कोशिश मत कीजिए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या वो 5 आइडियाज़ दिए हैं जिस पर हम बातचीत करने वाले हैं, और क्या है वो मूल मंत्र, और क्या उन्होंने सजेस्ट किया है पूरे देश को कि किस तरह से पोस्ट कोविड-19 हमें पॉलिसीज़ अपनी फ्रेम करनी होंगी। उस पर आने से पहले आज का मीडिया बुलेटिन आ चुका है। डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन द्वारा और हेल्थ ऑफिसर्स द्वारा एक जो एक प्रेस नोट आता है हमारे पास जिसमें डिटेल में मीडिया बुलेटिन बताया जाता है। आज यानी कि 20 अप्रैल 2020 के मुताबिक, आज के दिन के मुताबिक करीबन 18 नए मामले आए हैं पॉजिटिव, लास्ट से लेकर अभी तक, कल से लेकर अभी तक। और अगर मैं बात करूं तो 15 जो है लोग रिकवर भी हुए हैं। इसमें से 7 लोग जीएमसी बारामूला से, यानी कि बारामूला डिस्ट्रिक्ट से 7 लोग रिकवर कर डिस्चार्ज हुए हैं। 6 लोग स्कीम सोरा, शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सोरा श्रीनगर, वहाँ से 6 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, और 2 लोग चेस्ट हॉस्पिटल श्रीनगर से डिस्चार्ज हुए हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मीडिया बुलेटिन में और क्या क्या चीज़ें बताई जाती हैं, तो पर्सन एनलिस्टेड फॉर ऑब्जर्वेशन, कितने लोग ऑब्जर्वेशन में हैं, ये एक रोज़ पता चलता है, रोज़ हमें जानकारी मिलती है, और रोज़ इसमें कोई ना कोई व्यक्ति नए इसमें ऐड हो जाते हैं। आज कितने लोग ऐड हुए हैं, तो 61,774 इतने लोग अब जो हैं वो ऑब्जर्वेशन में रखे गए हैं। 6,463 लोग जो हैं वो होम क्वारंटीन में हैं। 292 लोग जो हैं वो हॉस्पिटल आइसोलेशन में हैं। 229 लोग हॉस्पिटल क्वारंटीन में हैं जहां पर लगातार फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। 34,670 सैंपल्स जो हैं सर्विलेंस कंप्लीट कर चुके हैं लोग। 20,115 होम सर्विलेंस में हैं, और 8,612 लोगों के टेस्ट जो हैं वो हो चुके हैं, और ये टेस्ट सारे उपलब्ध हैं, यानी कि इनकी रिपोर्ट जो है वो आ चुकी है। अगर मैं पिछले एक ही दिन की बात करूं तो पिछले 24 घंटे में 717 नए टेस्ट हुए हैं, जिसमें से आज की बात करूं तो 14 नए मामले आए हैं, यानी कि कल के रात के जो हमने अपडेट दिया था 4 नए मामले आए थे। 4 और प्लस 14, यानी कि पिछले 24 घंटे में जब पिछला मीडिया बुलेटिन आया था 18 नए मामले आए हैं, 717 टेस्ट हुए हैं। 8,244 लोग जो हैं वो नेगेटिव पाए गए हैं टोटल, जिसमें से 699 लोग आज ही के दिन पिछले 24 घंटे में, और 368 लोग पॉजिटिव हैं अभी तक, उसमें से 292 यानी कि 292 लोग एक्टिव हैं। टोटल बात करूं तो 18 नए मामले आज, और 3 जो लोग हैं, यानी कि जो पिछली 279 संख्या थी 289 उसमें 3 लोग और ऐड हो गए, और ये इतने एक्टिव केसेस हैं, यानी कि कई और लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं। अब डिस्ट्रिक्ट वाइज की बात कर लूँ तो बांदीपुरा एक बार फिर से लगातार तेजी से वहां पर आंकड़ा बढ़ रहा है। कल 81 था, आज 91 हो चुके हैं पॉजिटिव केसेस। हालांकि एक राहत की खबर वहां से आई कि 5 लोग वहां पर रिकवर हुए हैं, और जिस तरह से कल 69 का आंकड़ा था एक्टिव केसेस का, आज 74 हो चुका है। एक की वहां पर डेथ हुई है, और आज जिस तरह से मैंने पहले बताया जीएमसी बारामूला से 7 लोग डिस्चार्ज हुए हैं ठीक होकर।
श्रीनगर में टोटल पॉजिटिव मामले 79 थे, आज कोई नया मामला नहीं आया, पर राहत की खबर है कि 2 लोग रिकवर हो चुके हैं और 54 अभी एक्टिव हैं। ये 6 लोग प्लस 2 लोग, 8 लोग आज श्रीनगर से डिस्चार्ज भी हुए हैं, 6 लोग सिक्किम सोरा से और 2 लोग चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल श्रीनगर से। बारामूला में एक नया मामला सामने आया है, टोटल मामले आज 44 हो चुके हैं, 41 एक्टिव हैं, उसमें से आज एक व्यक्ति यहाँ से भी रिकवर हुआ है, यानी कि एक कल कोई जो आंकड़ा नहीं था आज एक ऐड हो चुका है, 2 वहाँ से डेथ हुई हैं। कुपवाड़ा में 33 मामले हैं, 2 नए मामले आज आए, 6 रिकवरीज हुई हैं आज वहाँ पर और 4 एक्टिव लोग कम हुए, यानी कि 2 नए वो और 4 मिलाकर 6 लोग जो है रिकवर कर चुके हैं। शोपियां की बात करूं तो 22 मामले थे पॉजिटिव, अभी 20 एक्टिव हैं, 2 की रिकवरी हो चुकी है। गांधरबल में 14 के 14 पॉजिटिव और एक्टिव। इसके अलावा हम बात करें बडगाम की तो 13 लोग पॉजिटिव बताए जा रहे हैं, 1 यहाँ पर रिकवरी हुई है, यानी कि 8 लोग रिकवर हो चुके हैं और 5 मामले जो हैं वो एक्टिव हैं इस समय। अगर मैं बात करूं कुलगाम की तो 6 लोग पॉजिटिव, 6 एक्टिव। पुलवामा के 3 लोग पॉजिटिव, 2 एक्टिव और 1 रिकवर। अनंतनाग में 5 नए मामले आए, कल ये आंकड़ा 3 था, आज 8 हो चुका है और 8 ही लोग जो है वो जो एक्टिव हैं। जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो 20 लोग पॉजिटिव बताए जा रहे हैं, उसमें से 14 एक्टिव हैं, 5 रिकवर हो चुके हैं और 4 रिकवर हो चुके हैं, माफ़ कीजिएगा 26 लोग टोटल पॉजिटिव थे, 22 एक्टिव हैं, 4 लोग रिकवर कर चुके हैं। उधमपुर में 20 लोग पॉजिटिव थे, 14 एक्टिव हैं, 5 रिकवर कर चुके हैं और 1 की डेथ हुई है। इसके अलावा सांबा में 4 लोग पॉजिटिव थे, 4 ही एक्टिव हैं। रजौरी में 4 लोग पॉजिटिव हैं, 1 एक्टिव है और 3 लोग रिकवर कर चुके हैं। किश्तवाड़ में 1 ही पॉजिटिव था, 1 व्यक्ति रिकवर कर चुका है। पूरे देश के आंकड़ों की बात करूं तो कई सारी अच्छी खबरें भी हैं, पर जिस तरह से आंकड़े की पहले मैं बात करूं 17,656 17656 टोटल आंकड़ा हो चुका है पूरे देश में। एक्टिव मामले 14,255 हैं। क्योर्ड और डिस्चार्ज लोग जो हैं वो 2,842 हैं। इसमें से डेथ्स का आंकड़ा जो है वो 559 है, यानी कि 559। अब मैं बात करूं कुछ अच्छे आंकड़ों की तो उसमें अच्छा आंकड़ा ये है कि पिछले 2 हफ्ते से करीबन 59 डिस्ट्रिक्ट में 59 डिस्ट्रिक्ट में एक भी नया मामला नहीं आया, यानी कि टोटल 720 डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें से 350 के आसपास जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर मामले पाए जा रहे थे, उसमें से अब 59 डिस्ट्रिक्ट ऐसे आए हैं जहां पर कोई भी मामला पिछले 2 हफ्ते से नहीं आया है। मसलन के तौर पर उसमें रजौरी भी आप कंसीडर कर सकते हैं, हालांकि एक मामला बीच में आया है। अब डबलिंग रेट की बात करें, यानी कि कितनी देर में एक आंकड़ा डबल हो जाता है, यानी कि जब 6 होते हैं तो 12 हो जाते हैं, 24 यानी 48, ऐसे करते करते कितनी डबलिंग रेट है हमारे इंडिया की, तो वो अब पहुंच चुकी है 7.5 डेज की। कुछ दिन पहले जब हमने आपसे बात की थी तो ये आंकड़ा चल रहा था 6.8 पे, यानी कि करीबन हर 7.5 दिन बाद रेट डबल हो रहा है, तो जो कि एक अच्छी खबर है। बीच में एक बड़ा जंप लगाया था, कई सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि बीच में एक बड़ा जंप लगाया, अब ऐसा क्या हो गया कि सरकार ने इतनी कौन सी बड़े तोप गोले जो है वो चला दी कि इतने लोगों डबलिंग रेट जो है वो कम हो गया। तो आपको बता दें कि बीच में एक मामला आया था, तबलीगी जमात के काफ़ी सारे केस आए जिसकी वजह से आंकड़ा तेज़ी से बढ़ा। उसके बाद सरकार ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई, ट्रेसिंग काफ़ी ज़्यादा तेज़ की। अब अगर हम टेस्टिंग की बात करें तो 30,000 40,000 50,000 60,000 तक टेस्ट जो है वो डेली के हो रहे हैं, रैपिड किट्स आ रही हैं, तेईस से काम हो रहा है। जम्मू कश्मीर में जहां पहले 20 30 40 टेस्ट हो रहे थे, अब 717 टेस्ट पिछले 24 घंटे में हुए हैं, तो कहीं ना कहीं अच्छी खबरें भी लगातार आ रही हैं। अब आ जाते हैं आज के मुद्दे, आज की बड़ी खबर में, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना वायरस को किस तरह से इस देश को उभारा जाए और किस प्रकार से जो आने वाले दिनों में हमारी स्ट्रेटजी है वो बनाई जाए, ताकि क्योंकि एक तो कोरोना वायरस हो गया, कोविड-19 हो गया, उससे लड़ने की कोशिश पूरी की जा रही है। अगर ये जल्द से जल्द खत्म हो जाता है तो किस प्रकार की स्ट्रेटजी हमें देश को अपनानी पड़ेगी, चाहे वो गवर्नमेंट के लेवल पर हो, चाहे हम बात करें इंडस्ट्रीज के लेवल पर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की, एजुकेशन की, सब चीज़ों पर। इस पर आपने कई बार सुना होगा, वॉवल्स कहा जाता है, AEIOU, हमें उंगलियों में गिना दिया जाता था कि ये 5 आपके वॉवल्स हैं, इन 5 को आपको याद कर देना है और इन 5 के पीछे AN लगेगा। कई सारे वर्ड्स के पीछे A ही लगता है, पर इन 5 वर्ड्स के पीछे, जिनको वॉवल्स कहा जाता है, उनके पीछे एन लगेगा, और इतना ही मतलब आज तक हम समझ पाए हैं। कई सारे लोग इस पर स्टडीज करते रहते हैं, अपने अपने विचारधाराओं के हिसाब से, अपनी अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से, अपने अपने स्टडीज के हिसाब से अलग अलग चीजें बताते रहते हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी
AEIOU यानी कि 5 जो वॉवल्स हैं उस पर ही ये नया फॉर्मूला, नई स्ट्रेटजी पर बात की है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि हमने लिंक्डइन के जरिए, जो कि एक जॉब वेबसाइट है जिसमें कि जॉब्स मिलती हैं, कई सारे लोगों को अपनी अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, कई सारे डिटेल्स आइडिया शेयर्स होते हैं, एक बड़ी वास्ट सी चीज़ है। उसमें लिंक्डइन पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुछ बातें मैंने की हैं जो यूथ को काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करेंगी और यूथ के लिए और पूरे इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिसके बाद अलग अलग खबरें बनी। कल क्योंकि एतवार का दिन होता है, हम उस पर अच्छे से डिटेल में बातचीत नहीं कर पाए, पर आज हमें मौका मिला है तो क्यों ना उस पर बातचीत की जाए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, लॉकडाउन के सिर्फ एक दिन पहले जब हम देख रहे थे कि किस प्रकार से लॉकडाउन की स्ट्रेटजीज बनी जाएंगी, किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनाउंस कर दिया अब कल से क्या क्या होगा क्या नहीं होगा, यानी कि आज से करीबन 27 दिन पहले, उस दिन मैं एक इंटरव्यू देख रहा था एक मीडिया चैनल पर, हिंदी मीडिया चैनल पर। उसमें श्री रविशंकर प्रसाद जी जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं वो आए थे। उन्होंने कहा था कि मैं गारंटी देता हूं कि जब कोविड-19 पूरी तरह से इसका कहर हट जाएगा तो पूरी दुनिया में एक नया मॉडल तैयार होगा, ह्यूमैनिटी के लिए एक नया मॉडल तैयार होगा, जिसमें कि अब पूरे इन लोगों का दिमाग जो है वो चेंज होगा और एक अलग स्ट्रेटजी जो है वो बनाई जाएगी, क्योंकि एक नई शेप देने वाला है दुनिया को। और वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की है। क्या है ये नई स्ट्रेटजी, क्या है सब कुछ, बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले ए यानी कि एडेप्टेबिलिटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो इस पर वर्ड्स दिए हैं मैं उस पर बात कर रहा हूं, एडेप्टेबिलिटी। दूसरा ई फॉर एफिशिएंसी, यानी कि दूसरा वोवल एफिशिएंसी, ई फॉर। आई से इंक्लूसिविटी, यानी कि सबको इन्वॉल्व करो, सबको इकट्ठे मिलकर चलो। चौथा है ओ फॉर अपॉर्चुनिटी और पांचवा है यू फॉर यूनिवर्सलिज्म, यानी कि सब लोग मिलकर काम काज करो। अब बात करते हैं तो डिटेल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सारी बातें कही, तो डिटेल में बातचीत लिखी, लिंक्डइन में जो ढेर सारी बातें इन्होंने लिखी उसमें से क्रक्स ढूंढने की कोशिश करते हैं, मतलब निकालने की कोशिश करते हैं, डिकोड करने की कोशिश करते हैं, जो पर्याप्त वर्ड है अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सेंस में कह रहे थे कि आने वाला जो समय है और जिस तरह से हम कोरोना वायरस का कहर देख रहे हैं, जिसने हर एक व्यक्ति को घरों में बंद कर दिया है। टेक्नोलॉजी का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लैपटॉप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसेस जो हैं वो अपने घरों से चल रहे हैं। लॉकडाउन के पहले से बात करूं, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, गूगल हो, व्हाट्सएप हो, बाकी सब, यूट्यूब हो, सब लोगों ने ये कर दिया था। जितने भी जो कंपनीज उन्होंने कह दिया था कि आप लोग घरों से काम कीजिए। कई सारे मीडिया चैनल्स घर से चल रहे हैं, कई बार हम घर से रिपोर्ट करते हैं, यानी कि हमें सिस्टम के साथ अडेप्ट हो जाना चाहिए। एक होता है अडॉप्ट, एक होता है अडेप्ट। कई सारे बंदों को अभी तक कंफ्यूजन है। अडॉप्ट का मतलब भी अपनाना होता है, अडेप्ट का मतलब भी अपनाना होता है। एक डिफरेंस छोटा सा बता दूं, मेरे 10th क्लास के टीचर ने मुझे बताया था, काफ़ी लेट है पर ज़रूरी था कि मैं वो समझ पाऊँ एक सही समय पर। अडॉप्ट यानी कि गोद लेना। एक व्यक्ति जब किसी बच्चे को, किसी ऐसी चीज़ को गोद लेता है उसको अडॉप्ट कहा जाता है। अडेप्ट यानी कि अपनाना, कोई चीज़ अपनाई जाए तो उसको अडेप्ट कहा जाता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नए बिजनेस मॉड्यूल जो कि ऑनलाइन हो, ई कॉमर्स पर जोर दें, उसको अडॉप्ट करना हमें चाहिए, उसको अडेप्ट करना चाहिए। ई कॉमर्स की बात उन्होंने कही। उसके बाद उन्होंने कहा डिजिटल वर्ल्ड, स्मॉल बिजनेसेस, स्मॉल इंडस्ट्रीज, स्मॉल कंपनीज, उनको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अब करनी चाहिए डिजिटल की तरफ, ताकि वो सब लोग जल्दी जल्दी डिजिटल पे आकर ना सिर्फ अपने एरिया में अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाए, पर साथ ही साथ दुनिया में अपना जो माल है, अपनी जो प्रोडक्शन है वो बेच पाएँ। और ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, ना सिर्फ इससे घर बैठकर वो अच्छा काम कर पाएंगे, पर उनकी रीच भी थोड़ी बढ़ जाएगी, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम लगातार काम कर रहे हैं। मसलन के तौर पर मेक इन इंडिया जैसे प्रोजेक्ट्स, डिजिटलाइजेशन जैसे प्रोजेक्ट्स, ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट पर ऑलरेडी इंडिया काम कर रहा है। इसके अलावा टेली मेडिसिन पर भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जोर दिया। उन्होंने कहा कि जो ये नया इस समय, ये जो समय है जिसने हमें ये एक अलार्म दिया है कि अगर हम लोग अपना टाइम निकालकर हॉस्पिटल्स जाते हैं तो इससे अच्छा क्यों नहीं होगा कि हम ऐसा सिस्टम अपने इंडिया में डेवलप कर पाएं, जो खासकर उन्होंने कहा कि ऐसे पर इस पर काम होना चाहिए, दिमाग लोग लगाए, यूथ दिमाग लगाए, साइंटिस्ट एक्सपर्ट्स इस पर दिमाग लगाएं, ताकि टेली मेडिसिन पर काम हो, लोग घरों में बैठकर किसी भी प्रकार की समस्या हो तो वो डॉक्टर्स को कंसल्ट कर पाएं। उसी के बाद टेली मेडिसिन की बात साथ साथ ये भी जुड़ती है कि बाहर से कोई दवाई आए तो आप ई कॉमर्स के जरिए दवाई भी आपके घरों में पहुंच जाए, यानी कि एक तो टाइम भी बचेगा और जो लोड
हॉस्पिटल्स पर जाकर फिजिकली होता है वो भी कम पड़ जाएगा। वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, ये कहा था, पूरी बातें एडेप्टेबिलिटी से जुड़ी। दूसरा ए यानी कि एफिशिएंसी। अब उन्होंने कहा कि हमें रीथिंक करना होगा कि एफिशिएंसी आखिरकार में है क्या। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं या एफिशिएंसी का मतलब सही तरीके से जानते हैं, तो एफिशिएंसी हमारी कॉमर्स की भाषा में हम समझते हैं कि कम से कम समय में सही से सही चीज तैयार करना और कम से कम एफर्ट्स में सही से सही चीज तैयार करना, उसे हम एफिशिएंसी मानते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे लंबे समय तक ऑफिस में बैठने की बजाय अगर हम प्रोडक्टिविटी पर अच्छे से काम करें तो एफिशिएंसी ज्यादा बढ़ेगी और हम अच्छे रिजल्ट्स हासिल कर पाएंगे। यानी कि क्वालिटी वर्क विद इन लेस टाइम इज मोर वेएबल, इज मोर एफिशिएबल देन इन्वेस्टिंग मोर टाइम इन अ पर्टिकुलर थिंग। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज थी। उसके बाद इंक्लूसिविटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खासा जोर दिया इस पर, पहला कि हम सब लोग जब किसी भी वर्क प्लेस की डेवलपमेंट करें, कोई भी वर्क प्लेस बनाएं, तो उसमें खासकर वो लोग जो इकोनॉमिकली थोड़े वीक हैं उन पर भी ध्यान रखें कि हमें उनको भी साथ लेकर चलना है। दूसरा, नेचर का ख्याल खास तौर पर रखा जाए। पूरी दुनिया इस समय बात कर रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, जिसका मतलब होता है कि हम खुद सस्टेन करें, सिर्फ उतना इस्तेमाल करें और उतना इस्तेमाल करें ताकि अगली आने वाली जनरेशन के लिए भी हम छोड़कर जा सके। 2030 तक के लिए गोल्स कईयों ने तैयार किए हैं, 2022 तक के लिए कईयों गोल्स तैयार किए हैं और उसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बातें कही, जिसका असर और जिसकी एग्जाम्पल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी दी कि आपने देखा कि किस प्रकार से जब पूरी दुनिया स्लो हुई तो नेचर तेज हुआ, यानी कि नेचर ने अपने आप को रिवाइव किया। ओजोन लेयर तक कहा जा रहा है कि उसने अपने आप को हील करना शुरू कर दिया है। कई ऐसे देश, कई ऐसे प्रांत, कई ऐसे इलाके, कई ऐसे फॉरेस्ट हैं जहां पर कई पक्षी, कई सारे जानवर जो है वो लुप्त हो रहे थे, पर अब उनकी रिकवरीज हो रही हैं। वो फिर से जो है वो उनकी मरने की तादाद, जो मोर्टेलिटी रेट था वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। अब सुबह जब आप कई बार अपनी खिड़की खोली या अपने बालकनी से देखी तो चिड़ियों की चहचहाहट आपको सुनाई देती है। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जिसमें रिवाइव हुई हैं, यानी कि नेचर ने अपने आप को रिवाइव किया है इन दिनों में। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब लोगों की बात तो की ही, सबको साथ लेकर इंक्लूसिव अप्रोच हमारी होनी चाहिए अगर हम बिजनेस को अच्छे तरीके से चलाना चाहते हैं। हर किसी की ग्रोथ पर भी काम किया जाए। साथ ही साथ अपॉर्चुनिटी की बात उन्होंने कही, जो अगला वॉवल है अपॉर्चुनिटी, यानी कि ये कोविड-19 जो है, जैसे कोई भी क्राइसिस किसी घर पर, किसी फैमिली पर आता है तो वो एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप जब इसके बाद खड़े होंगे तो इसके ज्यादा अच्छा काम करेंगे। वैसा ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड-19 भी एक ऐसी ही अपॉर्चुनिटी हमारे लिए लेकर आया है कि अब हमें किन किन चीजों पर तेजी से काम करना है। और यूथ को स्पेशली उन्होंने एड्रेस कर कहा कि आप सब लोग जो घरों में बैठे हैं, जो इस समय ये सोच सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि हमें क्या अच्छा करना चाहिए और क्या नहीं, और आने वाले समय के लिए हमें क्या क्या क्रिएटिविटी दिखानी चाहिए। मसलन के तौर पर कई सारे लोग इस समय अपने घर में बैठकर अच्छे अच्छे गाने बना रहे हैं, फिल्मों के कई सारे आइडियाज उन्होंने निकाल लिए हैं। कई सारे लोग इंडिविजुअल अपने आप को जो है वो रिच कर रहे हैं, कोई मेडिटेशन कर रहे हैं, कोई आर्टिस्ट जो है वो अपनी कला पर ज़्यादा काम कर पा रहा है, कोई फैमिली, कोई बच्चे, कोई जो माँ बाप अपने फैमिली से कई देर से नहीं बात कर पा रहे थे, मिल पा रहे थे, वो मिल रहे हैं। यानी कि एक अपॉर्चुनिटी तैयार की है हमारे लिए। अगला है यूनिवर्सलिज्म, यानी कि ये बात कर रहे हैं कि हम सब लोग जो हैं किसी भी भेदभाव को खत्म कर एक ही प्लेटफॉर्म पर काम करें, और वो हो डेवलपमेंट, वो हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो हो ह्यूमैनिटी। कोविड-19 का कोई धर्म, कोई जात, कोई कलर, कोई कास्ट, कोई लैंग्वेज नहीं है। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर दिया, जो कि ट्वीट कर पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं। यानी कि ये 5 AEIOU, ये 5 वॉवल्स, अडेप्टेबिलिटी, एफिशिएंसी, इंक्लूसिविटी, अपॉर्चुनिटी और यूनिवर्सलिज्म, ये 5 मूल मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए। कोविड-19 के बाद जो हमें वर्ल्ड को, जो इंडिया का बिजनेस जो है, इस तरह से हमें करना चाहिए, ये एक सजेशन थी। अब क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर किस तरह से स्ट्रेटेजिकली और गवर्नमेंट के लेवल पर, पॉलिसी लेवल पर काम करते हैं, ये किस दिनों में आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। जिस तरह से लोकसभा, राज्यसभा कार्यकाल शुरू होगा, पॉलिसीज नई नई बनाई जाएंगी, पर इससे पहले जरूरी है कि हमारा लेजिस्लेचर भी
जो लेजिस्लेशन है, जो हमारी जुडिशरी है, जुडिशरी तो है ही है, कानूनी तौर पर जो हमारी चीज़ें अभी तक हमने अपने आप को अमेंड नहीं किया है, उसमें हम काफ़ी ज़्यादा करें। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, लगातार कई सारे ऐसे कानून हैं जो 1857 के 1897 का कानून हमारे ऊपर लगा हुआ है। ऐसे कई सारे कानून हैं जो कई देर से उसको अमेंड भी नहीं किया गया, नए कानून तक नहीं बनाए गए, उसको भी यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। बिजनेस के लिए तो अलग अलग स्ट्रेटजीज हमें तैयार करनी ही पड़ेंगी, पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सब लोग ह्यूमैनिटी पर ज़्यादा तौर पर काम करना शुरू करें, और किसी भी जाल में जो लोग ये कोशिश करना चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान कर कर हम एक बीमारी को भी मारने, कृपया कर कर उसमें उसका पालन ना करें, उसको फॉलो ना करें, और सिर्फ लॉकडाउन का पालन कर कर कोविड-19 के खिलाफ हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें अपना पूरा का पूरा योगदान दें। और जाते जाते सिर्फ एक ही बात मैं कहूँगा कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही है कि आप सब लोग घरों में रहें, लॉकडाउन का पालन करें, प्रशासन के साथ बिना वजह ना उलझे। तो फिलहाल के लिए इस अपडेट में द खास इवनिंग एडिशन के इस खास अंक में इतना ही था। मेरे साथ मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।